दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट आ रहा है और किसान भाई उसको यूज भी कर रहे हैं और रिजल्ट भी मिल रहा है, लेकिन लंबे समय तक रिजल्ट नहीं मिलता है। जिस वजह से किसान तो दवा को छिड़काव करते हैं, लेकिन उसका जो खर्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो आज हम इसी को सोच के एक वीडियो लेकर आए हैं, जिस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिस प्रोडक्ट को अगर आप लोग अपने फसल के अंदर कुछ स्पेशली जो बीमारी होता है उस बीमारियों के ऊपर प्रयोग करते हैं तो उस बीमारी को तो अच्छी तरीके से कंट्रोल करता ही है और लंबे समय तक ये कंट्रोल करता है। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पीआई कंपनी का बिस्मा जो फंगिसाइड आता है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। बिस्मा क्या होता है, इसके अंदर क्या ऐसा केमिकल कंपोजिशन दिया गया है, ये कौन कौन सी रोगों के ऊपर काम करता है और लंबे समय तक रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा इसको हम लोग कब, कैसे और कितने मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, प्राइस कितना होता है, पूरे डिटेल्स में आज हम पीआई कंपनी का बिस्मा के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, बट उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बिस्मा क्या है। बिस्मा एक न्यू जेनरेशन का दो केमिकल को एक साथ में मिक्स करके बनाया गया सिस्टमेटिक फंगिसाइड है, जो कि कुछ स्पेशली जो बीमारी होता है उसके ऊपर जो कोई भी फंगिसाइड काम नहीं करता है उतने अच्छी तरीके से, और इस फंगिसाइड को प्रयोग करने पर ये काम तो करता है लेकिन लंबे समय तक काम करता है। तो वो कौन कौन सी बीमारी के ऊपर काम करता है वो हम आगे जाके आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसा केमिकल कॉम्पोजिशन दिया गया है। तो इसके अंदर आप लोगों को पायराक्लोस्ट्रोबिन जो कि 12.8% मिलता है, और उसके साथ साथ बोसिकालिड आप लोगों को मिलता है जो कि 25.2% मिलता है, और WG फॉर्मुलेशन में मिलता है। WG फॉर्मुलेशन के मतलब वेटेबल ग्रेन्यूल्स होता है जो कि सेव की तरह दानेदार देखने को मिलता है। और हाँ, इस कंपोजिशन का दवा आप लोगों को मार्केट में और भी विभिन्न ब्रांड का मिलता है, जैसे कि आप लोगों को BSF कंपनी का सिग्नाम नाम पे मिलता है, या फिर आप लोगों को टाटा रिलीज कंपनी का प्लूटो नाम पे भी मिलता है, या फिर निचिनो कंपनी का आप लोगों को रेनबो नाम पे भी मिल जाता है। आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और अपना फसल के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि हम लोग बिस्मा को कोई भी फसल में जब प्रयोग करते हैं तो ये फसल के ऊपर जो काम करता है रोगों को कंट्रोल करने के लिए, वो कैसे काम करता है चलिए वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर आप लोगों को दो टेक्निकल होने के कारण दो मोड ऑफ एक्शन होता है। तो सबसे पहले दोस्तों पायराक्लोस्ट्रोबिन की बात की जाए तो पायराक्लोस्ट्रोबिन एक स्ट्रोबिलिन ग्रुप का सिस्टमेटिक फंगिसाइड है जो कि एक ग्रुप 11 के अंदर पड़ता है, और ये एक ऐसा फंगिसाइड है जो कि फंगस का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी कि जिसको पावर हाउस बोला जाता है फंगस का, जहाँ से फंगस जीने के लिए ऊर्जा शक्ति लेते हैं, और पायराक्लोस्ट्रोबिन उस ऊर्जा शक्ति लेने का जो प्रक्रिया होता है, यानी कि उसका जो प्रोसेस होता है उसको ही रुकता है और फंगस वहीं पे तुरंत खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों पायराक्लोस्ट्रोबिन काम करता है फसल के ऊपर। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर जो दूसरा कंपोजिशन दिया गया है बोसिकालिड, ये कैसे काम करता है। और बोसिकालिड दोस्तों फंगस का अलग अलग स्टेज पर काम करता है। उसमें से जो मुख्य स्टेज होता है वो फंगस का जो नया बीजाणु तैयार होने के लिए काम करता है उसको ये रुकता है, जिसको स्पोर जर्मिनेशन बोला जाता है। उसके अलावा ये जर्म ट्यूब यानी कि सेल इलॉन्गेशन को भी रुकता है। और उसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को ट्रांसलेमिनार एक्शन भी दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ट्रांसलेमिनार एक्शन यानी क्या होता है, पत्ते की निचली सतह तक पहुंचा देता है दवा, जो कि फंगस अगर पत्ते की निचली सतह पे होता है तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ इसके अंदर आप लोगों को एक्रोपेटल एक्शन भी दिया गया है। एक्रोपेटल एक्शन यानी क्या होता है, किसी भी पौधे का जो नया पत्ता आता है उस नए पत्ता को प्रोटेक्ट करके रखता है फंगस से, जिससे कि फंगस वहाँ पे तुरंत जाके अटैक नहीं कर पाता है, जिस वजह से पौधा बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को पीआई का बिस्मा काम करता है फसल के ऊपर। आप बात कर लेते हैं दोस्तों बिस्मा को हम लोग कौन कौन सी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं। तो वैसे तो आप लोग इसको किसी भी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशली फसल के ऊपर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, जैसे कि अंगूर या फिर एप्पल या फिर जो मिर्चा होता है, टमाटर होता है, या फिर ओनियन जो होता है यानी कि जो प्याज होता है उसके ऊपर बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी रोगों के ऊपर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये तो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट के ऊपर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ पाउडर मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू के ऊपर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और लंबे समय तक रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा चिली के ऊपर अगर बात की जाए तो पाउडर मिल्ड्यू और लीफ स्पॉट के ऊपर काम करता है। उसके अलावा ओनियन यानी कि प्याज के ऊपर अगर बात करेंगे तो प्याज में जो पर्पल ब्लोच होता है
उसके ऊपर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इसको आप लोग किसी भी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं इस बीमारी के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन कोई अलग सा बीमारियों के ऊपर अगर बात की जाए तो उसमें हमने रिजल्ट देखा नहीं है, हम यहाँ पर बता भी नहीं सकते, इसीलिए इस डिजीज़ के ऊपर ये काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। आप बात कर लेते हैं इसको एक बार प्रयोग करने से कितने दिन तक रिजल्ट देखने को मिलता है। तो जी हाँ, इसको अगर आप लोग एक बार फसल में प्रयोग करते हैं तो लगभग ये 15 से 20 दिन तक अच्छा रिजल्ट निकल करके देता है। आप बात कर लेते हैं दोस्तों भीष्मा का डोज, यानी कि हम लोग इसको कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। तो भीष्मा को आप लोगों को 15 से 16 लीटर का पंप में आप लोगों को 25 ग्राम मिलाना है और अच्छी तरीके से घोल बनाकर आप लोगों को स्प्रे करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से घोल बनाकर मिर्च के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, ऑनियन यानी कि प्याज के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं। मुझे जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार देखने को मिला है। और हाँ, काफ़ी सारे किसान भाई पूछते रहते हैं क्या हम इसके साथ किसी दूसरे दवा को मिला करके एक साथ में प्रयोग कर सकते हैं। तो वैसे तो आप लोग किसी भी दवा को मिला करके प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन से बता रहे हैं आप लोगों को, किसी भी दवा को आप लोगों को मिला करके स्प्रे नहीं करना चाहिए एक साथ में, क्योंकि ये हम लोगों का काम नहीं है। ये जो कंपनियों का काम है, अलग अलग फसल के ऊपर अलग अलग रिसर्च करके ये प्रयोग करते हैं एक साथ में। और मेरे ओपिनियन से आप लोगों को इसीलिए बता रहे हैं कोई भी दवा को एक साथ में प्रयोग करके नहीं प्रयोग करना चाहिए। अब फाइनली दोस्तों इसका पैकिंग साइज और प्राइस की बात की जाए तो मार्केट में आप लोगों को 120 ग्राम 240 ग्राम इस तरीके से पैकिंग में मिल जाता है। और 120 ग्राम का जो पैकिंग साइज का प्राइस होता है वो लगभग 600 से 650 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। लेकिन रेट थोड़ा अलग अलग स्टेट पर अलग अलग हो सकता है, उसमें आप लोगों को ज़्यादा नहीं ध्यान देना चाहिए। हमारे उधर इस तरीके से आप लोगों को मिलता है, बाकी आप लोगों के उधर कैसा रेट में मिलता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से दोस्तों पीआई इंडस्ट्रीज़ का अगर भीष्मा को प्रयोग करते हैं तो काफ़ी शानदार रिजल्ट इसमें से ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा वीडियो डालते रहते हैं।